जय हिंद दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। जैसा कि होम गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 24, 25, 26 तारीख को जो होने वाला एग्ज़ाम है, उसमें मैं 6 से 7 पॉइंट आपको ऐसे बताऊंगा जिसमें आप 10 से 15 क्वेश्चन जीके में बड़े आराम से प्लस कर लोगे। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना और एग्ज़ाम में अप्लाई करोगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। और जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ एक एक ध्यान से सुने। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि करंट अफेयर्स का, जैसे कोई करंट का सवाल आया तो करंट का सवाल आने, और ये जो मैं सवाल बता रहा हूँ इनको प्रूफ सहित इसमें वीडियो में उसके जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं यूपी पीआरबी और एग्ज़ाम में आए हुए हैं सारे के सारे इस पे लगा दूंगा, जिससे कि आपको भरोसा हो कि हाँ असलियत में ऐसा होता है। तो इसमें हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। जैसे मान लो कोई करंट अफेयर्स का सवाल आता है, तो करंट का सवाल आता है तो जैसे यूपी का एग्ज़ाम है तो ज़्यादातर अगर ऑप्शन आपको पता ना हो, ये सारे के सारे पॉइंट तब हैं जब आपको पता नहीं है या डाउट में हो आप, तब बता रहा हूँ मैं तब क्या करना है। जैसे कि मान लो कोई करंट अफेयर्स का सवाल आया, उसमें ऑप्शन यूपी है और सारे राज्यों के जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आपको यूपी चॉइस करना है। 80% चांस है कि वो उत्तर आपका यूपी होगा। और जैसे कोई देश का क्वेश्चन आता है, देशों की राजधानी वगैरह ऐसे कुछ दे रखा होता है, अन्य अन्य देशों का दे रखा होता है, तो उसमें क्या है आपको अपने देश वाला वो चॉइस करना है। इसके बाद में बात करते हैं जैसे खेल का कोई क्वेश्चन आता है, स्पोर्ट का, करंट का, अगर स्पोर्ट का कोई अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करना है आपको, जो है भारत विजेता होगा या तो उपविजेता होगा तभी स्पोर्ट का क्वेश्चन बनता है, या तो कोई जैसे स्पोर्ट का कोई इवेंट है अगर अपने देश में हुआ होगा तभी उसका क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है, ना तो ऐसे तो स्पोर्ट के बहुत सारे क्वेश्चन है वहाँ से कैसे बनेगा। और यूपी के एग्जाम में खासकर ऐसे होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे अगर आप तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन औरों से प्लस कर जाओगे। और ये जो पॉइंट हैं इन पे देखना और खुद कमेंट करोगे कि बहुत फ़ायदा। जैसे कोई सम्मेलन वगैरह हुआ है, सम्मेलन अगर हमारे देश में हुआ रहेगा तभी क्या है कि क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांस रहते हैं। तो अगर सम्मेलन वाला ऐसा कोई है करंट का क्वेश्चन तो उसमें अपने देश वाला है उसको चॉइस करें। फिर यूपी स्पेशल की हम लोग बात करते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमारा यूपी स्पेशल, सारे पॉइंट लिख के लाया हूँ, बहुत सर्च किया है, एक वीडियो फिर बना रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कोई नृत्य का कोई क्वेश्चन आएगा तो स्टैटिक का, तो वो यूपी का ही होगा ज़्यादातर चांस ही, अगर पता नहीं तो। इतिहास का कोई क्वेश्चन होगा उसमें भी क्या रहेगा, यूपी का रहेगा। जैसे कि महाजनपद है, महाजनपद का क्वेश्चन अगर पूछा है तो चांस है कि जो हमारे 8 महाजनपद हैं उनमें से ही क्वेश्चन पूछा होगा यूपी का ही, तो यूपी चॉइस करें। अगर भूगोल का जैसे कोई क्वेश्चन है अगर, तो भी उम्मीद है कि उसमें ज़्यादातर यूपी का ही पूछ रखा होगा। व्यक्तित्व से क्वेश्चन अगर आएगा तब भी यूपी ज़्यादातर यूपी का ऑप्शन अगर दे रखा है तो आपको यूपी ही चॉइस करना है अगर पता नहीं है तो। अगर 100% आपको पता है या 2 में डाउट लग रहा है, 1 में यूपी डाउट लग रहा है, तब भी आपको यूपी ही लगाना है। इसके बाद करते हैं उत्तर में ब्रैकेट में हो। जैसे कि तीसरा पॉइंट है हमारा, जैसे कि उत्तर दे रखा है कोई तो उसमें ब्रैकेट में दे रखा है। जैसे कि कोई दिया है, जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं तो 4 में क्या आपको पता नहीं है, 3 ऑप्शन ऐसे हैं मतलब जिनमें ब्रैकेट में नहीं दिया है, और चौथा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि ब्रैकेट में दिया हुआ होगा। तो ब्रैकेट में जो दिया हुआ होगा उसको चॉइस करें, वो उत्तर होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। चौथा पॉइंट हमारा है उत्तर बहुत बड़ा होगा। ये सबसे ज़्यादा मतलब जो है उत्तर जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा रहता है, ये तो 99% चांस है कि उत्तर वही होता है। क्योंकि क्या होता है कि उत्तर जो सटीकता लाने के चक्कर में जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है तो उत्तर को जो है बहुत बड़ा हो जाता है कभी कभी। तो अगर आपको पता नहीं है तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा उत्तर है तो आप उसको लगा दें, इसमें माइनस मार्किंग है नहीं, ये होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हम पाँचवा पॉइंट है उत्तर में 2 ऑप्शन दे रखे हों और नीचे दे रखा हो कि दोनों सही हैं। अगर आपको पता नहीं है तो उत्तर दे रखा है कि दोनों सही हैं, तो आप जो है इसमें क्या है कि दोनों वाला चॉइस कर सकते हो कि दोनों सही हैं। ज़्यादातर चांस रहता है कि अगर 2 तभी देता है जब दोनों सही रहते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो इनमें से दोनों सही वाला आप जो है ऑप्शन टिक करें, 90% चांस है कि आपका उत्तर सही जाएगा। इन सारी टेक्निक से क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्लस कर लोगे। इसके बाद में है छठे पॉइंट में हमारा है ऑप्शन में सभी होता है कि जो है ऑप्शन सभी सही हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि ऑप्शन सभी सही हैं, मतलब दे रखा होगा ऑप्शन 1 2 3 मतलब चारों सही हैं या तीनों सही हैं, तीनों सही दे रखा होगा लगभग। तो उसमें क्या है आपको तीनों सही पर टिक करना है। अगर आपको पता नहीं है तो ये वाला तीनों सही वाला बहुत ज़्यादा चांस है, इसको टिक करना। और इसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में ऐसे है कि आपको जो है 7वां जो पॉइंट है ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपको थोड़ा पेपर में क्या है ना कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, जैसे चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा, कौन सी चीज़ कहाँ से ऐड होती है, ऐसे ऑप्शन एक एक करके काटना है। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर को क्लोज लाने की। क्लोज लाने से मतलब ये है जैसे आपको एक ऑप्शन लग रहा है कि ये तो कहीं से नहीं हो सकता है, दूसरा लग रहा है अरे ये तो इससे संबंधित ही नहीं है, फिर 2 में फंसते हो तो एक को और काटनी। अगर आपको पता नहीं तो एक एक करके ऑप्शन काटने की कोशिश करो और उसमें काटते रहो। ऑफलाइन पेपर है
इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस तरह से मैंने बताया, अगर इस तरह से आप कर लोगे तो 10 से 15 प्लस क्वेश्चन आप करके आओगे औरों से बेहतर। कई सारे बंदे ऐसे होते, तैयारी इतनी धांसू नहीं होती, लेकिन जीके ऊके में बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करने की ट्रिक अच्छी होती है। मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मुझे जीके में जितना पता नहीं रहता है, जैसे कि यूपीएसआई में भी 30 हो गया था लगभग, 3-4 क्वेश्चन मेरा भी इसमें फ़ायदा हुआ है, मैंने जो टेक्निक से किया है। और मैं अपने पेपर के भी इसमें जो है क्वेश्चन लगा दूंगा और आप लोग देख लेना। और ये वीडियो देखने के बाद में, पेपर देने के आने के बाद में, अगर ये आपने अपने आप पे अप्लाई कर लिया ना, तो खुद कमेंट करने आओ कि मेरा इतना क्वेश्चन फ़ायदा हुआ, इतना हुआ। अगर वीडियो अच्छी हो, हेल्पफुल हो, तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही 1-2 वीडियो और बनाऊँगा। जय हिंद।